गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 का आज हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं विज्ञान से, और पहले चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। कि हमारे जो आसपास जो पदार्थ होते हैं उनका अध्ययन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा रसायन विज्ञान का दिया हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है। सबसे पहले एक काम करना है, 9th के छात्र और छात्राओं, तुम्हें सभी को बैठकर पढ़ना ही नहीं, मतलब तुम्हें नोट्स भी, मतलब अपनी फेयर कॉपी भी बनानी है। और वो फेयर कॉपी हम तुम्हें एक डेट बता देंगे, उस डेट को स्कूल में जमा करनी है। उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद वो कॉपी चेक होगी, चेक होने के बाद में आपको वापस दे दी जाएगी। एक दिन रखी जाएगी, चेक होगी, सभी बैठ के उसको चेक करेंगे कि कौन से स्टूडेंट ने कैसे कैसे अपनी फेयर कॉपी बनाई। और जल्दी तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, शायद 1 तारीख से हो जाए, 1 अगस्त से शुरू हो जाए। उससे पहले हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं उनकी क्लास न छूटे और उनकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। इसलिए हम लोग रोजाना कोई ना कोई नया टॉपिक पढ़ाते रहते हैं। आज हम 9th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और तो 9th क्लास का पहले चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। अब हमारे आसपास कौन कौन से पदार्थ होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ, जिसे मैटर कहते हैं। पदार्थ के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो वैज्ञानिक लिंगरी ने बताया था कि पदार्थ जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है खनिज पदार्थ, एक होता है जंतु पदार्थ, और एक होता है वनस्पति पदार्थ। खनिज पदार्थ वो होते हैं जो हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोयला होगा, सोना होगा, चांदी होगा। ये हमें किससे प्राप्त होते हैं? खनिजों से प्राप्त होते हैं। जंतु पदार्थ वो होते हैं जो हमें जंतुओं की बॉडी से प्राप्त होते हैं, और वनस्पति पदार्थ वो होते हैं जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे पदार्थ की कि पदार्थ है क्या। वह कोई भी वस्तु ले लो जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान व आयतन घेरती है, वह पदार्थ कहलाती है। जैसे मेरे हाथ में चौक लगा हुआ है, चौक में क्या है देखो, इसका मुझे आकार भी पता है, कितना बड़ा आकार है, इसका आयतन भी पता है, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा अनुमान भी लगा सकता हूँ कि इसमें वजन कितना है। तो ये क्या है? एक तरीके का मेरा पदार्थ है। क्या है ये? चाक जो है एक तरीके का पदार्थ है। तो वह कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, या वह वस्तु जो स्थान व आयतन घेरती है, वह पदार्थ कहलाती है। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का हम वर्गीकरण करें तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग मत दिए थे और बताया था कि पदार्थ को कैसे भागों में डिवाइड किया जा सकता है, या क्लासिफाइड या वर्गीकृत किया जा सकता है। पदार्थ को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था। कितने में? 5 तत्वों में वर्गीकृत किया था। मतलब प्राचीन शुरू से हम देखते आ रहे हैं, जिन्हें हम पंच तत्व बोलते हैं। और पंच तत्व कौन से होते हैं? एक तो वायु होती है। क्या होती है? वायु। एक पृथ्वी होती है, एक अग्नि होती है, और एक हमारा जल होता है, और एक हमारा आकाश होता है। ये 5 तत्वों से मिलकर 5 तत्वों को हम क्या कर सकते हैं? पदार्थ का वर्गीकरण कर सकते हैं। पदार्थ की संरचना, पदार्थ का जो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है, उसको हम कैसे बना सकते हैं, कैसे क्लियर कर सकते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे अणु कहते हैं।
क्वेश्चन आता है कि अणु किसे कहते हैं, तो लिख देना वह पदार्थ का छोटे से छोटा कण क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। पदार्थ के जो कण होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। पदार्थ के कणों के लक्षण, पदार्थ के कणों के लक्षण, तो पदार्थ के कणों के जो लक्षण हैं उनको मैं अभी बताता हूँ। पदार्थ के जो लक्षण हैं उनको मैं क्लियर करके बताता हूँ कि कैसे होने और कैसे नहीं होने। तो पदार्थ के बारे में बता देता हूँ कि पदार्थ का लक्षण बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बता देता हूँ, पदार्थ में एक अणु से दूसरे अणु के बीच एक अतिरिक्त स्थान रहता है। कोई भी चीज है जब आपस में एक दूसरे से जुड़ती है तो उसमें कोई ना कोई स्थान रहता है। उस स्थान को अंतरा अवकाश कहते हैं। जब कोई भी चीज है, ये मेरे लिए कोई भी मेरा पदार्थ है, इसको आपस में मैं जोड़ूंगा तो इसके कुछ ना कुछ स्पेस आ जाएगा, तो उस स्पेस को मैं अंतरा अवकाश कहूंगा। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जितने भी पदार्थ होते हैं उनके जो कण है वो क्या करते रहते हैं, गतिशील, मतलब गति करते रहते हैं। अगला है तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आपस में जोड़ने के लिए। पदार्थ की अवस्थाएं, देखो हम शुरू से तीसरी क्लास से, चौथी क्लास से, पांचवी क्लास से शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ की कौन कौन सी और कैसी कैसी अवस्थाएं होती हैं। तो मैंने बताया था कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं हम 3 रूप से पढ़ते हैं, लेकिन पदार्थ की अवस्थाएं अब फिलहाल में 5 मानी जाती हैं। पहला जो है तो हम देखते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन 5 भाग होते हैं। उसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले 3 के बारे में देखते हैं। एक तो हमारा ठोस होता है, एक हमारा द्रव होता है और एक हमारी गैस होती है। अगर पांचों हम पढ़ें तो 5 में एक प्लाज्मा बढ़ जाती है अवस्था और एक BEC बढ़ जाती है। इस तरीके से टोटल अवस्थाएं 5 हो जाती है। लेकिन हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि हमारे सिलेबस में भौतिक अवस्था के आधार पर 3 ही भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है ठोस। वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं वह ठोस कहलाता है। जैसे लोहा, लकड़ी आदि क्या होता है बेटा, ठोस होता है। अगला है द्रव। वह पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, तो वह क्या कहलाता है, द्रव कहलाता है। जैसे दूध, जल। तीसरा है गैस। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं वो क्या कहलाता है, गैस। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इस तरीके की अवस्थाएं हम पढ़ेंगे। अगर इसमें तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, मैं दोबारा से इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। लेकिन सभी को अपने फेयर कॉपी आज जरूर बनानी है, स्टार्टिंग करनी है। वैसे स्टार्टिंग शुरू से कर दी होगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ अब भी स्टार्ट कर लो तो अच्छा है। और कॉपी चेक करने के लिए तुम्हें डेट दी जाएगी कि कौन सी दिन कॉपी तुम्हारी चेक होगी। ओके।